बाकी है वो चीज़ें आप इस वीडियो के में बने रहेंगे तो समझ पाएँगे। तो उस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। ₹100 लगाना या ₹1,00,000 दोनों ही पहलुओं में कैसी स्थिति में लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और वीडियो में हमेशा आप सभी को प्रस्तुत कर रहा हूँ, बना के डाल रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आप न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमेशा जो है कि लाइक तो करते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। आपके जो भी नियर डियर हैं उनको भी बता कर के सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इस वक़्त हम हैं, आप सभी को मालूम है, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स। एक वक़्त था कि फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो आप 70 देख रहे हैं, एक वक़्त था कि ये 10 पे भी था। जी हाँ, ऐसा भी वक़्त था जो आज 70 आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे 10 भी था। यानी अगर फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो 700% की इसमें ग्रोथ हुई है, बजाय लास्ट 5 टू 6 मंथ के बाद। ग्रोथ तो हर चीज़ में होता है। हमें मार्केट में बने रहेंगे, मार्केट में स्थिरता हमारी बनी रहेगी, निरंतरता बनी रहेगी, कंसिस्टेंटली हम काम करते रहेंगे, तो ये चीज़ें समझ में आएगी कि कब क्या सिचुएशन कंडीशन चल रहा है। फेयर एंड ग्रीड एक वक़्त था कि 10 पे था, आज 70 पे, यानी 700%। तो और भी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ सकती हैं। आइए हम इसकी बात करते हैं। तो आज का अगर आप देखेंगे तो आज का जो है 70 है अभी इस वक़्त का, और कल जो क्लोजिंग हुआ था प्रीवियस का भी 71 रहा है, और 1 वीक का 74 रहा है, और 1 मंथ का 74 रहा है, और टुडे का आप देख ही पा रहे हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं, इसको देख लिया हमने। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी हेड मैप। देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ना, इससे परेशान नहीं होना। ये लालिमा जो आपको दिख रही है ना, इससे परेशान नहीं होना। इससे परेशान नहीं होना। ये जानते हैं ना, हर बार इसको मैनिपुलेट किया जाता है। जब भी कोई हाई पकड़ता है तो करेक्शन तो होगा ही होगा। ये हेल्दी करेक्शन। और जब भी आपने सुना है ना कि कोई भी शेयर अगर वार करता है तो 2 कदम पीछे लेता है, तो वही कंडीशन इस वक़्त है। मार्केट में लगातार पैसे आ रहे हैं, लगातार यूएसडीटी मिंट हो रहा है, परसों तरसों भी मिंट हुआ है। तो लोग मार्केट में पैसा लगाएँगे कैसे? कुछ रेट डेप्थ में आएगा तभी तो। तो जानबूझ के मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है, जानबूझ के मार्केट को वेल्स के माध्यम से नीचे लाया जाता है। तो अभी ये आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बीटीसी को कि ये 1 लाख 1 लाख 23 थाउज़ेंड डॉलर से आप 18,000 पे देख रहे हैं। या इथेरियम को आप 3800 से 3700 देख रहे हैं। एक्सआरपी को आप जो है कि 3.6 3.2 या 3.1 देख पा रहे हैं। तो ये सब चलता रहेगा, इससे परेशान नहीं होना। क्योंकि हमें आपको विज़न जो लेना है लॉन्ग टर्म का लेना है। लॉन्ग टर्म का क्यों लेना है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, अभी आपको बताऊँगा। और टॉप करेंसियों को लेना है, चाहे आप कम लो या ज़्यादा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार बिटकॉइन को आज से कोई 2010-11-12 में अगर ₹100 के लिए लिया भी होगा 10 लाख में, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कम का ले लो, ज़्यादा का ले लो। पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए और टॉप अच्छी करेंसी को लेना है, जो टॉप करेंसियाँ हैं, जिनका ग्रोथ हमेशा हो रहा है। तो उसी में से कुछ में देखेंगे, कुछ का ग्रोथ हो गया, कुछ में बाकी है। आप खुद विचार कर सकते हैं, क्या करना, नहीं क्या करना चाहिए। समझिए ज़रूर, कीजिए या मत कीजिए, बट मार्केट को समझना, अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। आज शॉर्ट वीडियो भी निकाला था, उसमें आपको मैं प्रिंसिपल दिया हूँ, 8 प्रिंसिपल दिया हूँ कि मार्केट में काम करने के लिए, बेनिफिट प्राप्त करने के लिए कौन-सा प्रिंसिपल है। तो उसमें एक पेशेंस भी आता है और लर्निंग प्रोसेस भी आता है। तो अभी आपको लर्निंग ही करना है। यहाँ देखिए किस प्रकार क्या हुआ है पिछले 1 साल में कुछ करेंसी के साथ, और लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ से हम सीधे चलते हैं और हम यहाँ से चलेंगे आप मार्केट कैप इन डॉलर के रूप में 1 बिलियन। कुछ ऐसी करेंसी को हम देखेंगे जिनका प्रतिदिन 1 बिलियन वैल्यू जनरेट होता है, यानी 9,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ में। और इतना होने का मतलब ये है कि इनकी रैंकिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार ही आपको दिखेगा। ये रैंकिंग जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सब वैल्यू के हिसाब से रैंकिंग दिख रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हमें सभी को हम सबको देखेंगे एक बार कि इनके साथ लास्ट 1 ईयर में क्या हुआ है ना? तो सबसे पहले हम आपको टॉप करेंसी की बात करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि आप कम लो या ज़्यादा लो, कम पैसा एक्सपेंस करो या ज़्यादा एक्सपेंस करो, समझो ज़रूर, समझो ज़रूर। कहते हैं ना कि अच्छा चीज़ एक बार और खराब चीज़ बार-बार। तो इस चीज़ को आपको फ़ॉलो करना होगा। अब इस वक़्त यहाँ पे हम मैं जो ग्राफ आपको दिया हूँ, ये ऑल टाइम हाई का है, और इसलिए दिया हूँ कि हमें ये समझाना है कि कौन-कौन करेंसी जो जिनका वैल्यू 1 बिलियन एंड अबव है प्रतिदिन का, जो ऑल टाइम हाई तोड़ गया है या बाकी है। तो आप यहाँ पे बिटकॉइन को देखेंगे तो ये अपना ऑल टाइम हाई को तोड़ चुका है, और ये 1 लाख 23 से अभी इस वक़्त आप देख पा रहे हैं 1 लाख 14 या 1 लाख 15। ये जानबूझ करके मार्केट को नीचे लाया गया है और बाय को इन कराने के लिए, तो इससे परेशान नहीं होना है। ये हेल्दी करेक्शन है, होना भी चाहिए, करेक्शन होना भी चाहिए। लेकिन अब वो 23 से 15 पे आ गया, तो परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि आपको आइए, इसको मैं आपको ईयरली चार्ट दिखाता हूँ। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये ईयरली चार्ट है, 1 साल का। 52 वीक का मतलब यानी 1 साल, 365 दिन, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 49 एप्रोक्सिमेट ले लेंगे, 49,000 पे था और 123 तक गया था। अगर इसको हम कैलकुलेशन करें, 123 डिवाइडेड 49, आइए, 127 डिवाइडेड 49, आप देखिए, इसने 1 साल के अंदर में जो मार्केट डेप्थ में आया था, ऊपर गया, इसने ढाई गुना किया है। सॉरी, 23 है ना? 23, 23, ढाई गुना इसने दिया है।
1 साल के अंदर में। सो ये नंबर 1 बीटीसी ये अपना ऑल टाइम तोड़ चुका है। जिसकी बात ये हो रही है कि ये जो है ये 1,50,000 तक ये जाएगा इस साल, ठीक है? और कब जाएगा, कैसे जाएगा, सारी आपको वीडियो कल मैंने दे दिया था, ठीक है? तो इसको आपने देखा। उसके बाद फिर हम नंबर 2 को देखेंगे, क्या इसने भी अपना ऑल टाइम हाई किया कि नहीं किया? अब देखिए, अब यहाँ पे हम नंबर 2nd करेंसी लिया इथेरियम, जिसके ऊपर आज की डेट में यूँ कहें कि सारी जितनी भी बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हैं, चाहे ब्लैक रॉक की बात करें, किसी और की भी बात करें, माइक्रोस्ट्रेटेजी की बात करें, डोनाल्ड ट्रम्प की बात करें, उनके बेटे की बात करें या एलन मस्क की बात करें, सभी के सभी लोग लगे हुए हैं इथेरियम में अपना फंड को झोंकने के लिए। जी हाँ। और आपने थोड़े समय पहले ही देखा ये $1400-1300 तक आया था और अभी $3800 से $3800 से बैक होकर के इस वक़्त 3600, ठीक है? इसका ऑल टाइम इसने अभी क्रॉस नहीं किया। किसने? इथेरियम ने अपना ऑल टाइम क्रॉस नहीं किया है। इसका है 4650 आप ऑल टाइम हाई आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ऑल टाइम हाई आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और अभी ये 3800 के आस-पास है। तो इसका और भी पिछले जो 5 महीना है, 5 महीने से 1 महीना मैंने आपको कह दिया कि कोई शॉर्ट का महीने जाएगा, लेकिन 4 महीने आपको डेफिनिटली आपको बेहतरीन तरीके से जाएगा। तो ये नंबर हमारा जो कहे 2 यानी कहें कि जिसके ऊपर पूरा दारोमदार रहता है अल्टकॉइनों का। अल्टकॉइन का जिसको टाइगर कहा जाता है, वो है इथेरियम और इथेरियम अपना ऑल टाइम अभी क्रॉस नहीं किया है। दैट मीन्स कि अभी आपको बहुत कुछ देखना अभी बाकी है। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं 1 साल में इसने कितना ग्रोथ दिया है। आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए 52 वीक में इसने आपको यहाँ पे दिख रहा है 4100 तक गया है और इसका लो था 1387 1307 यानी 13 से 87 था और 41 तक गया है। तो चलिए इसको भी आपको दिखाता हूँ मैं कैलकुलेशन के साथ 41 डिवाइडेड 13 या 14 ही करता हूँ। 41 डिवाइडेड 14 नहीं 14 से करता हूँ मैं। फिर भी इसने 3 गुना दिया है डियर आपको 1 साल के अंदर में। शायद आपको समझ में आना चाहिए 41 मतलब 4100 और 14 का मतलब 14 13 से समथिंग था हमने 14 से लगा दिया। इसको डिवाइड किया तो इसने 3 गुना दिया है साल भर के अंदर में। कितना दिन में? आपके आपके सामने ये है साल भर के अंदर में इसने आपको 52 वीक के अंदर में अब 52 का भी आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ। 52 इंटू 7 डेज 364 डेज यानी साल भर। इसने 3 गुना दे दिया है लेकिन इसका ऑल टाइम अभी बाकी है ये आपको समझना चाहिए। ठीक है? तो हम ईटीएच का भी हमने बात कर लिया। ठीक है? अभी 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर पे हम चलते हैं एक्सआरपी जो अभी $3.5 से ऊपर था 3.6 इस वक़्त आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं और यहाँ पे ये अभी इस वक़्त $3 इसका भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ और ये जो है ऑलरेडी अपना जो है ऑल टाइम को बीट कर चुका है। अभी तक जो भी बुल रन में इसने ऑल टाइम बनाया था उसको बीट करके यानी इसकी हाई जो हुई थी 3.43 तक गया था 3.6 3.5 तक गया था और इस वक्त 3 पे है ठीक है और इसका 1 साल की ग्रोथ आपको मैं बताता हूँ देखिए 52 वीक में इसकी हाई जो गई है 3.6 गई है और लो है इसका 4.3 1 साल के अंदर यानी 1 साल के आसपास आप इसके पहले अभी अगर जुलाई है तो पिछले साल जुलाई के आसपास अगस्त सितंबर के आसपास ये इस पे था यानी डोनाल्ड ट्रम्प यानी इलेक्शन से पहले ये हाल था इसका ठीक है आइए इसका भी हम बताते हैं कि साल भर में कितना इसने ग्रोथ दिया है 3.6 और 0.4 3.6 डिवाइडेड 0.4 9 गुना इसने रिटर्न दिया है अगर किसी ने 1000 डाला होगा तो उसका 9000 हो गया होगा अगर किसी ने 1 लाख डाला होगा तो उसका 9 लाख होगा ठीक है तो इसने साल भर में इतना ग्रोथ दिया 9 गुना ग्रोथ दिया और इसकी भी बात करें ये भी अपना ऑल टाइम XRP अपना ऑल टाइम तोड़ चुका है यानी अभी हम 3 करेंसी को देखें टॉप करेंसी जिसकी वैल्यू प्रतिदिन 1 बिलियन से ज़्यादा है उसमें से 2 करेंसी जो है वो अपना ऑल टाइम को क्रॉस कर गया है एक बाकी इथेरियम बाकी है XRP और कह सकते हैं कि BTC और XRP अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर गया आगे हम बात करेंगे जो भी चार्ट में दिखा रहा हूँ आपको ऑल टाइम हाई करेगा आगे हम बात करेंगे किसी और करेंसी के ये तो स्टेबल करेंसी से छोड़ते हैं बात करेंगे BNB जी हाँ BNB जो जिसका नेटवर्क वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन नेटवर्क है मैक्सिमम लोग इसके नेटवर्क को यूज़ करते हैं इसकी बात करेंगे बीएनबी भी अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है अभी थोड़े समय पहले ये वो 800 से ऊपर गया हुआ था अभी इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि 762 है ठीक है और यहाँ पे आपको तो ऑल टाइम की तो मैं बात नहीं करूंगा साल भर की हम बात करेंगे साल भर का 52 वीक का हम देख रहे हैं तो उसी का देखेंगे तो इसका भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और ये भी अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है बढ़ चुका है और इसका भी देखिए 1 साल पहले $403 पे था और अभी चल ही रहा है अभी तो 4 महीना और बाकी है इसको 809 से वापस आते हुए आपने देखा है यानी ये 52 वीक अगर इसको भी आप देखेंगे गुणांक करेंगे यानी ऐसे ही आपको दिख रहा है क्लियर ही आपको दिख रहा है यहाँ 4 से पहले था 1 साल पहले अभी 809 है तो डबल यानी इसने भी 200% दिया है डबल दिया है बीएनबी इसने भी अपना ऑल टाइम क्रॉस कर गया XRP भी क्रॉस कर गया BTC भी कर गया इथेरियम का अभी ऑल टाइम बाकी जिसका बाकी है उसको ध्यान रखिए
आगे हम बात करेंगे 5 नंबर का, जिसका भी वैल्यू प्रति दिन का बिलियन से ऊपर होता है, सोल का। सोल की हम बात करेंगे, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 6 नंबर पे। तो सोल की बात करेंगे नहीं, सोलाना की बात करेंगे। सोलाना भी अपना जो है सो कि ऑल टाइम इसका अभी बाकी है, इसका ऑल टाइम हाई इसका अभी बाकी है। इसकी ऑल टाइम कितनी है? 261। 261 इसका ऑल टाइम हाई है, और अभी तुरंत ये 200 के आसपास से बैक हुआ है। थोड़ी 2-3 दिन पहले 200 समथिंग 4 या 200 समथिंग 3 के आसपास ये अभी गया हुआ था, और इसका ऑल टाइम हाई आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 261। तो इसका भी सोल की बात करेंगे। सोल का ऑल टाइम हाई अभी बाकी है। इसके अलावा भी ऑल टाइम हाई बाकी है, फिर भी ये इसने कितना गुना दिया है, आइए हम यहाँ पे आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। इसका जो ऑल टाइम है वो आप देखेंगे यहाँ पे 295। 295 इसका ऑल टाइम हाई है, और अभी आप देखेंगे कि 95 इसका 1 साल के अंदर में कम रहा है। तो 295 और 95, 295 डिवाइडेड 95, इसने भी अभी जो है इसका अभी बाकी है, इसका अभी बाकी है, ऑल टाइम अपना क्रॉस नहीं किया है। अभी इस वक़्त जो आप देख पा रहे हैं, इसमें अभी इसका बाकी है। अभी हम इसका हम लेते हैं, जो इस वक़्त जो रेट है उसको हम बात करेंगे 171, 171। अभी का ही बात करें, 171 डिवाइडेड मिनिमम कितना था 95 डिवाइडेड 95, यानी इसने भी 180% यानी 1.8 लगभग 2 गुना इसने भी रिटर्न दिया है। लेकिन ध्यान दें, इसका भी ऑल टाइम बाकी है। ऑल टाइम बैलेंस इसका भी ऑल टाइम हाई इसका भी आया नहीं है, जिस प्रकार इथेरियम का भी आया नहीं है। ठीक है, आइए और कुछ करेंसी को देखते हैं। 2 ऐसी करेंसी निकली जो भी ऑल टाइम अपना क्रॉस नहीं किया, एक इथेरियम और एक सोलाना। बात करेंगे डस्ट कॉइन का, जो आपको यहाँ पे सीरियल नंबर 8 पे दिखा। इसका भी डेली का टर्नओवर बिलियन से ज़्यादा, और इसका आप देखेंगे कि ये भी जो है इसका इस वक्त का जो रेट आप यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे रेट दिख रहा है, इसको 2 सेंट के आसपास आपको यहाँ पे रेट दिख रहा है, 2 सेंट के आसपास आपका रेट दिख रहा है। ये इसका डेप्थ है, ऑल टाइम हाई ये यहाँ तक गया वो 0.6, यानी इसका बाकी है। लेकिन फिर भी हम ये देखेंगे कि इसने 1 साल के अंदर में क्या अभी तक ग्रोथ दिया है। 1 साल के अंदर में इसका रेट जो है डेप्थ में 0.08 तक गया हुआ था, जिसका डस्ट कॉइन, और जो हाई गया था वो 0.48 तक गया है। लेकिन ध्यान रहे कि डस्ट का भी ऑल टाइम हाई अभी बाकी है, बाकी है। तो इसका हम 1 साल का आपको कैलकुलेशन बताते हैं, 0.48 और 0.08, 0.48 डिवाइडेड 0.08 से गुना 1 साल के अंदर में इसने भी 600% दिया है। उसके बावजूद भी इसका जो है ऑल टाइम अभी बाकी है, यानी पॉइंट पॉइंट 2 सेंट के आसपास है। लेकिन इसका ऑल टाइम अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम इसका 60 तक है, 0.60 तक है। अपना अगर ऑल टाइम को ये अभी भी अगर बीट करेगा तो अभी भी 300 गुना देगा, और यानी 300% आपको देगा, सॉरी 300% यानी 3 गुना आपको रिटर्न देगा, हाई को अपना क्रॉस करता है। तो इसका बाकी अभी सोलाना का बाकी है और इथेरियम का बाकी है। 3 आपको ऐसे कॉइन मिले जिनकी प्रतिदिन की वैल्यू बिलियन में है, और उसका उनका अभी खुद का अपना ऑल टाइम ब्रेक करना अभी बाकी है। आगे हम चलते हैं, बात करेंगे हम टीआरएक्स की। टीआरएक्स टीआरएक्स की बात करेंगे कि टीआरएक्स का जो है ऑल टाइम आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.3 अपने करीब पहुंच रहा है, लगभग 0.3 इसका ऑल टाइम हाई अभी तक का रहा है। और अभी इस वक्त जो है इसका 1 साल का हम देखते हैं क्या शेड्यूल रहा है। 1 साल के अंदर में 0.11 और 0.44, 0.11 0.44 सिंपल दिख रहा है आपको 4 गुना। इसने भी एक्सआरपी ने भी 4 गुना दिया है, 400%, 400% इसने भी 1 साल के अंदर में दिया है। लो इसका रहा है 0.11 और इसका हाई गया है 0.44। कितने दिनों में? 32 वीकों में, यानी 1 साल के अंदर। लेकिन इसका ऑल टाइम अभी भी बाकी है, इसका ऑल टाइम अभी भी बाकी है। इसका ऑल टाइम इससे भी ज़्यादा, इसमें कुछ चीज़ें शायद समथिंग यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, इसका ऑल टाइम और भी है, बट ये अपने करीब पे है, तो इसको आप टच कर नहीं करते, अच्छा है अपने ऑल टाइम के आसपास पहुँच गया। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, फिर भी दिसंबर तक बहुत टाइम बेनिफिट दे सकता है। ठीक है, लेकिन इसने भी साल भर के अंदर 4 गुना दिया। अगर उसके बाद करते हैं हम एडीए, अड्डा, एडीए। अड्डा की बात करेंगे, अड्डा इसका जो ऑल टाइम था अभी बाकी है, 2.85 इसका ऑल टाइम था। ठीक है, और अभी ये 0.78 पे है। लेकिन इसने भी साल भर के अंदर में क्या ग्रोथ दिया, आप देखिए यहाँ पे। साल भर के अंदर में आप देखेंगे यहाँ पे कि साल भर के अंदर में इसने ये ग्रोथ दिया। अभी जनवरी में ये भी 1.3 तक गया हुआ था, उसको आप छोड़ दीजिए, अभी का ही हम ले लेंगे, अभी का रेट ले लेंगे। 0.27 इसका लो है 32 वीक के अंदर में, और ये जो जनवरी में गया उसको हम छोड़ देते हैं। अभी के हिसाब से 0.27 और अभी का जो रेट है उसके हिसाब से हम लेते हैं 0.78, 0.78 और 27, 0.78 डिवाइडेड 27, लगभग 300%, 3 गुना,
3 गुना का रिटर्न 1 साल के अंदर में अभी का जो सिनेरियो है, आज का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से दिखाया। अगर हम जनवरी में जिसको हाई हुआ था अगर उसका हम दिखाएँ तो फिर तो वो 6 गुना से ऊपर दिया। क्यों? $1 से ऊपर तक गया था और लो था 0.27। लेकिन हम अभी के हिसाब से बात करते हैं, बल्कि कोई 1 साल पहले लिया होगा अड्डा, तो उसको अभी भी 3 गुना प्रॉफ़िट होगा। यानी ये सब खेल जो है पूरा का पूरा खेल है, ये लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म का है। तो कितने हो गए? 6, 7, 8 कॉइन को हमने अभी टच किया। ठीक है, 2 कॉइन को टच करेंगे। आइए, हम बात करेंगे WBTX। WBTX आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना ऑल टाइम हाई ये ऑलरेडी बना चुका है। सो $122 तक ये जो है ये अपना गया हुआ था और 49 इसका लो रहा है और इस वक़्त कहाँ है उसी पर बात करते हैं। 117 पर भी है, उसी के हिसाब से बात करते हैं। 117 और 49, 117 और 49 ये किसकी बात हो रही है? सॉरी हम कहीं और पहुँच गए क्या? इसको छोड़िए, इसकी बात नहीं करेंगे। ये बीटीसी का ही है, उसको छोड़िए। और सुई की बात करते हैं। सुई की बात करते हैं। एक्सेल एक्स हमारे जाने-माने जो चीज़ें उनकी देखते हैं, हम सुई का ही देख लेते हैं। सुई और लिंक का देख लेते हैं। सुई, हाँ जी, हाँ। सुई का देखिए, सुई जो है ये 5.29 इसका ऑल टाइम हाई है और इस वक़्त ये 3.6 के आस-पास है। ठीक है? तो इसने 1 साल में क्या ग्रोथ दिया है, इसको आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसका सॉरी थोड़ा कट गया। 5.3 इसकी ग्रोथ रही है साल की। एक्चुअल में 0.46 इसका मिनिमम था। आज का अभी का रेट देख लेंगे हम। ये जनवरी वाला रेट रेट है, इसको हम छोड़ देते हैं। अभी जो रेट है, अभी रेट है 3.6 और लो कितना था 0.4। 3.6 और लो 0.4। 9 गुना इसने रिटर्न दिया 1 साल के अंदर में। जनवरी में और बढ़ा था उसको हमने छोड़ दिया अभी के हिसाब से। तो ये जितना भी अब इसका भी ऑल टाइम अभी बाकी है सुई का। इसका भी ऑल टाइम अभी बाकी है। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए किसका अभी 9 देखें 10 भी देख लेते हैं उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है? इसका भी बैलेंस है सुई का भी 9 गुना इसने दिया इसके बैलेंस। अब एक और कॉइन की बात करेंगे 10 कॉइन हो जाएगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लिंक की बात कर लेते हैं। लिंक अभी $17 पे है और इसका ऑल टाइम हाई जो है लास्ट बुल रन में 49 का है, लेकिन 1 साल की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप अगर देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। ये जो है मिनिमम इसका 8.3 था और अभी 30 इसको ऑल टाइम हाई दिखा रहा है, लेकिन हम 30 पे नहीं जाएँगे। अभी जो रेट है उसमें से हम 8 को डिवाइड करेंगे। अभी जो रेट कितना है 17, 17 और 8, 17 डिवाइडेड 8 यानी 2 गुना। 2 गुना इसने भी रिटर्न दिया है। 2 गुना इसने भी रिटर्न दिया है। ठीक है? लिंक, चेन लिंक। तो 2 गुना इसने भी रिटर्न लेकिन इसकी ऑल टाइम हाई अभी बाकी है। अब 10 करेंसी मैंने आपको बता दिया। कितनी करेंसी बता दी? 10 करेंसी आपको मैंने सामने रख दिया। कौन-कौन सी? आप देखिए, बीटीसी, इथेरियम, एक्सआरपी, बीएनबी, शोल, डज़ और टीआरएक्स अड्डा और आपको शुई और लिंक। 10 कॉइन के बारे में मैंने बताया। ऐसे कॉइन के बारे में बताया जिसकी वैल्यू ध्यान रखिएगा, जिसकी वैल्यू 1 बिलियन एंड अबोव है पर डे, यानी 9,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ से ज़्यादा वैल्यू जनरेट होता है एक दिन। ठीक है? ऐसी करेंसी को मैंने टच किया और इसमें कुछ करेंसी आपने देखा जो अपना ऑल टाइम हाई दे चुका है। जैसे ये ऑल टाइम अपना हाई दे चुका है। ठीक है? अभी इसमें पॉसिबिलिटी है। ठीक है? ये अपना दे चुका है। ये भी अपना दे चुका है। इसका अभी बाकी है। बाकी किसका-किसका देख लीजिए। इथेरियम में अभी बाकी है। सोल में भी बाकी है ऑल टाइम। डज़ में भी बाकी है ऑल टाइम। टीआरएक्स में बाकी है। अड्डा में बाकी है और सुई में बाकी है और लिंक में बाकी है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 अपना ऑल टाइम अभी हाई को क्रॉस करना बाकी है। ये वैसे वैसे कॉइन है जो जिसका परफॉर्मेंस और जिसका इकोसिस्टम स्मार्टनेस तरीके से काम करता है। और इस सारी की सारी करेंसी मैंने आपको जो भी बताया, आपको इथेरियम, सोल, डॉज, टीआरएक्स, अडा, सुई, लिंक, इवन बीएनबी भी, ये सभी अभी 4 महीने में बहुत कुछ देने वाले हैं। जो अपना ऑल टाइम क्रॉस कर गया उसकी तो बात नहीं कर सकते। हालाँकि टीआरएक्स भी ये यूज़ केस बहुत ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए उसको रख सकते हैं। ये सारी करेंसी अब जो मैं बताया अभी इथेरियम, सोल, डॉज, एडीए, सुई, लिंक, टीआरएक्स एंड बीएनबी भी। ये सब के सब अभी 4 महीने में और भी इनकी ये लोग अपना हाई क्रॉस करेंगे और जो क्रॉस कर चुके हैं और आगे बढ़ेंगे। तो 10 में से तो आपको 7 तो ऐसे ही दिख रहा है क्रॉस नहीं किया अपना ऑल टाइम। एक तो बिटकॉइन किया है और एक सोल किया है, 2 ही तो किया है और बीएनबी किया है, 3 ही किए हैं। 10 करेंसी में से 10 करेंसी में से टॉप 10 करेंसी में से 3 करेंसी अपना ऑल टाइम हाई किया है गया है। अभी भी 7 ऐसी करेंसियाँ हैं जो जिनका ऑल टाइम अभी बाकी है और हमारे पास 5 महीना है। 5 महीने में से 4 महीना हमारा एक्सीलेंट का परफॉर्मेंस का है। 1 महीना अगर आप डेप्थ में अगर जाता भी है तो ये मौका है। अगर नीचे मार्केट आए तो हमारे आपके लिए मौका है। तो मौका को ग्रैब करना है और ये चलते रहेंगे। मैं इसलिए आपको ये दिखाया साल भर का कि अगर हाई जाता है तो मार्केट नीचे भी तो आएगा। जब मार्केट ऊपर नीचे नहीं होगा तो व्यापार कैसे होगा? तो इसको लॉन्ग टर्म में देखेंगे तब तो पता चलेगा। इससे पीछे और जाएँगे, अगर आप 3 साल पीछे जाएँगे तो आपको याद होगा कि 3 साल पीछे बीएनबी का रेट 200 था, 190 था। टीआरएक्स आपका 0.12 पे था।
आधा 0.0 सेंट के आसपास था, लिंक पॉइंट में था। तो लॉन्ग टर्म में चलिए, माइंड सेट कीजिए, माइंड सेट करके लॉन्ग टर्म में चलिए और सॉलिड काम कीजिए। तो इन करेंसी को आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मेरा काम है बताना समझाना। मैं देखता हूँ जब मार्केट ग्रीन होता है तो ठीक ठाक होता है, जब मार्केट थोड़ा सा क्रेश होता है तो परेशानियां बढ़ जाती है। आप लॉन्ग टर्म विजन देखो ना, लॉन्ग टर्म में देखो, आपके सामने इसलिए मैंने दिखाया, आप लॉन्ग टर्म देखिए, 1 साल का शेड्यूल देखिए ना, 1 साल का शेड्यूल देखिए। अगर बीएनबी 300, 250, 400 से अगर 800 से ऊपर 812, 16 चला गया, अगर 800 से 780 आ गया तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर XRP जो 15-16 से 2000 पे था, 3000 पे काफी दिन तक था, 2-3 महीने तक 3000 के आसपास पड़ा था, अगर वो 28 तक 38 तक चला गया और आकर के वो 33 पे आ गया तो क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? 38 से 36 पे आज खड़ा, कोई ऐसा ही नहीं होना चाहिए। अगर XRP 3.6 पे गया था, अगर वहां से $3 आ गया तो ये तो अच्छा ही है ना, ये तो मौका है, मौका है। सोल 200 से ऊपर गया था, 177 है, तो ये तो मौका है और ये जानबूझ के लाया जाता है। क्यों? लोगों को बाय कराने के लिए। कल सैटरडे है और थोड़ा मार्केट गिरेगा, मंडे को आप देख लीजिए। मार्केट में जब भी यूएसडीटी मिंट होता है तो जानबूझ के मार्केट को डेप्थ में लगाया जाता है ताकि लोग बाय करेंगे और फंड जो है करेंसी में डालेगा। तो ये मैनिपुलेट सब चलते रहेंगे। आपको एक लॉन्ग टर्म का विजन लेना है, लॉन्ग टर्म में काम करेंगे, कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। या आप मंथली कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, 200, 300, 400 रुपया या 1000 रुपया, जो कुछ भी व्हाटएवर जो कुछ भी है, तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगा। किसी महीने ज़्यादा रहेगा तो किसी महीने कम रहेगा। एक बैलेंस शीट बनते हुए, एक अच्छा रिटर्न मिलते हुए आपको चलेगा। तो ज़्यादा कुछ बातें नहीं करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। 10 करेंसी का ही बात किया, 10 में से 3 को अगर छोड़ भी देते हैं, 7 पे अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी करेंसियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊँगा कि और किस करेंसी को आप कवर कर सकते हो इसके अलावा, जिसका ऑल टाइम अभी आया नहीं है, अपना ऑल टाइम क्रॉस नहीं किया है और उसके भी अच्छी खासी रैंकिंग पे है। टॉप 15 से नीचे हम बात नहीं करेंगे। जो आपको कॉइन मार्केट कैप पे 50 रैंकिंग से ऊपर हम बात 50 1 से 50 के बीच में ही हम करेंसियों की बात करेंगे, उसके नीचे की हम बात नहीं करेंगे। ऐसे के ऊपर हम बात करेंगे जिसमें आप बिंदास तरीके से काम कर पाएँ और लॉन्ग टर्म पे आप काम करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने जैसे कि जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनको भी बताने का काम कीजिए, शेयर करने का काम कीजिए और मेरा काम है आप लोगों को समझाना। जो आप लोग समझते रहिए, लर्निंग प्रोसेस में, ये आज नहीं तो कल आपका बेहतरीन तरीके से पोर्टफोलियो ग्रीन हरा-भरा दिखेगा। जो लोग भी एक बैलेंस शीट बनाएँ, कंसिस्टेंटली पर्सिस्टेंटली काम करते हैं, उनका निश्चित रूप से जो पोर्टफोलियो है वो ग्रीन रहता है और मौका मिलता है जब दोगुना तिगुना होता है तो अपना प्रॉफिट भी बुक करते हुए चलना है। जैसे जनवरी में भी मौका मिला था। फिर आपको दिसंबर में मौका मिलेगा, आप अपना पोर्टफोलियो का जो अपना प्रिंसिपल निकाल सकते हैं उसके पास, बाकी आप रख सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सो वीडियो बड़ा ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, बस यहीं पे क्लोज़ करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।